हेलो बच्चे पार्टी, वेलकम टू सीएस एकेडमी। बच्चों आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 एक्सरसाइज 5.2। बुक फॉलो कर रहे हैं एनसीईआरटी और टॉपिक है हमारा डिफरेंशिएशन। एनसीईआरटी में हम लोग न्यू बुक को फॉलो कर रहे हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.1 का सभी क्वेश्चन हम ऑलरेडी करा चुके हैं। अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, क्लास 12 एनसीईआरटी और कैलकुलस के नाम से मिलेगा। ठीक है, अगर फिर भी कोई आपको समस्या आता है तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और साथ ही साथ कमेंट्स करके जरूर बताइए कि आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। अगर मधुबनी के आसपास से वीडियो देख रहे हैं तो आप हमारा ऑफलाइन कोचिंग भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि है मधुबनी के स्टेडियम रोड में इंडियन पब्लिक स्कूल के पास, जहां आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और बायोलॉजी सभी विषयों का पढ़ाई एक ही जगह होता है और आपको 75% यानी 75% का गारंटी के साथ हम ला के देंगे। ठीक है, चलो बच्चों, तो डिफरेंशिएशन जो टॉपिक है हमारे पास, इस एक्सरसाइज को पढ़ने से पहले हम इसका जितना भी फॉर्मूला है सब पहले फॉर्मूला को हम एक बार देख लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना, क्योंकि ये सब फॉर्मूला ऑलरेडी 11th में भी हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आइए बारी बारी से फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मूला एकदम एक बार में दिमाग में याद हो जाएगा। ध्यान से देखिए, x का पावर n का डिफरेंशिएशन nx टू दी पावर n माइनस 1 क्या होगा? जितना पावर है उसको लिखिए, x लिखिए, जितना भी पावर है उससे एक कम कर देना है। ठीक है, यहाँ देखिए साइन का डिफरेंशिएशन, साइन का डिफरेंशिएशन cos, फिर cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, क्या होता है cos का डिफरेंशिएशन? माइनस साइन x। tan का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x और वही cot का डिफरेंशिएशन माइनस cosec स्क्वायर x। ठीक है ना, sec x का डिफरेंशिएशन sec x इंटू tan x और cosec x का डिफरेंशिएशन cosec x इंटू cot x, लेकिन ये माइनस में। माइनस वाला कैसे याद रखोगे? जितना भी फंक्शन c से स्टार्ट होगा उसका डिफरेंशिएशन माइनस में। देखो cos माइनस में, c है cot माइनस में, cosec यहाँ माइनस में। ठीक है, e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन e टू दी पावर x होता है, a टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन a टू दी पावर x इंटू log a। तो इसको देखो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव में पूछेगा 2 टू दी पावर x अपॉन dx, इसका क्या हो जाएगा? 2 टू दी पावर x 2 टू दी पावर x इंटू log 2। एक ही जगह पर 2 3 4 5 6 कुछ भी रह सकता है। ठीक है ना, चलो log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई x, कांस्टेंट यानी 1 2 3 4 5 6 100 200 कोई भी नंबर, कोई भी चीज कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा हमारा? 0। x का डिफरेंशिएशन 1। कहीं भी आपको रूट एक्स मिले तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन बार बार नहीं, पावर 1 बाय हाफ करके नहीं करना, सीधे 1 बाई 2 रूट एक्स। रूट एक्स का क्या डिफरेंशिएशन? 1 बाई 2 लिखो और रूट एक्स लिख दीजिए। 1 बट्टा एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ये सब बराबर जब क्वेश्चन होगा ना वहां पर मिलेगा तो उसको इसको अलग करने में 3 या 4 स्टेप चल जाएगा, तो उसको उतना करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है। क्या? 1 बाई एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, इतना हमारा 11th का था। अब ये 12th वाला भी फॉर्मूला है जो कि है इनवर्स फंक्शन का। तो देखो एक याद करोगे दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यही cos इनवर्स है तो इसी में खाली माइनस लगा दीजिए तो cos इनवर्स का हो जाएगा। देखिए cos इनवर्स का माइनस 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो tan इनवर्स x का क्या डिफरेंशिएशन होगा? 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसी में आप क्या करो, माइनस लगा दो, तो देखो यहाँ cot इनवर्स का हो गया। ठीक है, sec इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसी में अगर हम माइनस लगा देंगे तो ये cosec इनवर्स x का डिफरेंशिएशन हो गया। ठीक है, तो एक याद करोगे दूसरा ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। ठीक है, आपको क्या करना है? फॉर्मूला याद करने के लिए पहले लगातार आप जो है ना प्रैक्टिस कीजिए, उसको लिखिए। जितना लिखिएगा ना उतना जल्दी आपका जो है ना फॉर्मूला दिमाग में सेट हो जाएगा। और बाकी रात में डेली क्या करना है, सोने के समय में 1-2 बार इसको पढ़ लीजिए, 3 दिन 4 दिन 1 सप्ताह कीजिए, पूरा यहाँ सेट हो जाएगा, कभी मत भूलिएगा। ठीक है ना, चलो तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम क्वेश्चन देखते हैं इसके बेसिस पर। एक्सरसाइज 5.2 का हमारे पास फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है। हमें डिफरेंशिएशन करना है साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। कितना है? साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो पहले जो भी क्वेश्चन रहेगा उसको आप y मान लीजिए। एकदम ध्यान से देखिए, एकदम इजी है, सब बच्चा को समझ में आएगा, एकदम नंबर एकदम आएगा। ठीक है ना, एग्जाम में जो भी पूछेगा ना एकदम बेसिक से पढ़ोगे पूरा एकदम गर्दा उड़ा के आ जाओगे। ठीक है, और नहीं पढ़ोगे तो तुम गर्दा उड़ जाओगे। इसको पहले माने साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, अब इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो dy अपॉन dx है ना। यहाँ क्या लिखेंगे? देखो चेन रूल पर साइन, इसको क्या करेंगे हम?
एक्स स्क्वायर प्लस 5, नीचे में डी लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे एंगल, क्या लिखेंगे एंगल, तो साइन का एंगल कितना एक्स स्क्वायर प्लस 5, फिर इसको ऊपर ले जाओ तो डी एक्स स्क्वायर प्लस 5 और नीचे में हो जाएगा डी एक्स। ठीक है, अब देखिए इधर साइन का डिफरेंशिएशन क्या पड़ा है कॉस, तो यहाँ आप कॉस लिखिए और जो एंगल है उसको बस उतार दीजिए। ठीक है, अब देखो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना 2x, अब 5 कांस्टेंट है तो 0, बस तो ये वाला 2x को पहले लिख लीजिए, तो 2x इंटू कितना cos एक्स स्क्वायर प्लस 5, यही आपके पास आंसर हो जाएगा। देखो कितना इजी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है हमारे पास सेकेंड नंबर क्वेश्चन। चलो सेकेंड नंबर है, जो भी क्वेश्चन है उसको पहले हम y मान लीजिए, यहाँ है हमारे पास cos और यहाँ है sin x, है ना। अब देखो ये cos का ये एंगल हो गया, तो ध्यान से देखो कैसे बनाएंगे, यहाँ लिखेंगे dy अपॉन dx, है ना। ये दो अलग अलग टर्म नहीं है, एक ही टर्म है, लेकिन ये cos का ये एंगल है। ठीक है, यहाँ हो जाएगा d, ये रहा हमारे पास cos और ये हो जाएगा हमारा sin x, और नीचे में क्या लिखेंगे हम एंगल, एंगल मतलब cos का एंगल कितना sin x, फिर इसको ऊपर ले जाओ, ये हो गया sin x, नीचे में d लिखेंगे, sin का एंगल कितना x, तब तक चेन बनाएंगे जब तक नीचे में dx नहीं आ जाए। ठीक है, अब देखो cos का डिफरेंशिएशन तो c है, तो माइनस में cos का क्या होता है sin, इसका जो एंगल कितना है sin x है, पूरा लिख दीजिए यहाँ पर। ठीक है, फिर आगे देखो sin, तो sin का डिफरेंशिएशन कितना cos x, और यही आंसर हो जाएगा। देखो एक दो स्टेप में आंसर आ रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलो नेक्स्ट है थर्ड नंबर हमारे पास, तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि cos x को पहले लिख लो, माइनस तो ठीक है, cos x को पहले इनटू में कितना इधर sin, और यहाँ हो गया कितना sin x, है ना। ये भी आंसर लिख सकते हो, बुक में ये आंसर है, एग्जाम में आप यहाँ पे भी आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड नंबर, कहाँ गया थर्ड नंबर, लेट y बराबर है हमारे पास sin इंटू ए एक्स प्लस बी, कितना है sin इंटू ए एक्स प्लस बी। एक मिनट, तो चलो यहाँ पर क्या करेंगे हम डिफरेंशिएशन करेंगे, तो यहाँ dy अपॉन dx लिखेंगे, है ना। फिर क्या होगा इधर देखो d sin ए एक्स प्लस बी, नीचे में आप क्या लिखो d, देखो हम जो बोलते हैं ना उस पर ध्यान दीजिए, इसके नीचे में क्या लिखेंगे एंगल, तो साइन का एंगल क्या ए एक्स प्लस बी, तो यहाँ आप ए एक्स अब प्लस बी लिखिए। ठीक है, फिर इसको ऊपर ले जाएंगे, यहाँ हो जाएगा ए एक्स प्लस बी, अब यहाँ क्या लिखेंगे हम डी एक्स, क्यों, क्योंकि इसका कुछ पावर ओवर नहीं है। ठीक है, अब देखो यहाँ साइन का डिफरेंशिएशन कितना कॉस, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, तो यहाँ कॉस लिखिए, जो एंगल है उसको लिख दीजिए चुपचाप। ठीक है, अब देखो यहाँ a कांस्टेंट है तो रहने दो, x का डिफरेंशिएशन कितना 1, अब b कांस्टेंट है तो 0, है ना। अब बहुत बच्चा बोलेगा सर यहाँ इस a का 0 क्यों नहीं है, ये भी तो कांस्टेंट है, तो नहीं, देखो ध्यान से, जब भी डिफरेंशिएशन ऐसा रहे ax रहे तो इसका मतलब a बाहर होगा और dx बट्टा dx, तो dx बट्टा dx कितना 1, तो इसीलिए a, अगर सिर्फ a हो जाएगा तो इसका डिफरेंशिएशन तब 0 होगा। समझ में आई बात, अरे बोलो हाँ या ना, पीछे वाला देखो क्या कर रहा है, इधर 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 देखो, तो यहाँ पर हो गया आपके पास cos ax प्लस बी, यहाँ तो सिर्फ a बचेगा, इस a को पहले लिख लीजिए, तो a इंटू cos ax प्लस बी, यही आपके पास आंसर होगा। ठीक है, चलो 4 नंबर क्वेश्चन है, लेट जो भी क्वेश्चन है उसको y मानते हैं, तो y बराबर है आपके पास sec, और यहाँ पर है आपके पास tan, फिर है रूट x। देखो अब एंगल सर, sec का एंगल कितना tan रूट x, और tan का एंगल कितना तो रूट x, तो ध्यान से देखो इसको कैसे बनाएंगे, यहाँ लिखेंगे dy अपॉन dx। बहुत बच्चा बोलता है कि सर ये 3 फंक्शन है, 1 2 3, तीनों नहीं एक ही फंक्शन है, क्यों, इसका एंगल ये, इसका एंगल ये, अगर आपके पास x रहता है तब 2 अलग अलग फंक्शन होता है। ठीक है, तो इसको हम यहाँ लिखेंगे क्या d sec, यहाँ हो जाएगा tan रूट x,
नीचे में क्या उतारते हैं जी, एंगल। तो इसका सेक का एंगल कौन सा, तो tan रूट एक्स। तो tan रूट एक्स को यहाँ लिखिए, फिर इसको ऊपर ले जाओ तो d tan रूट एक्स, नीचे में क्या लिखेंगे, एंगल। तो tan का एंगल कौन सा, रूट एक्स। तो रूट एक्स को लिखिए, फिर इसको ऊपर ले जाइए तो यहाँ क्या हो जाएगा, रूट एक्स, और नीचे में क्या लिखेंगे, रूट के अंदर जितना भी रहेगा उसको dx। अब एक चीज गौर करो, जरूरी यहाँ कितना, 2 स्टेप में, यहाँ कितना 2 स्टेप, यहाँ कितना 2 स्टेप में चेन बना, यहाँ पर एक तो यहाँ 2, यहाँ 3। जरूरी नहीं कि 2 स्टेप में चेन बन के रुक जाएगा, नहीं, तब तक हम डिफरेंशिएशन करेंगे, तब तक हम चेन बनाएंगे जब तक नीचे में dx नहीं है। क्यों, क्वेश्चन ही कहता है हमें dy/dx निकालना है, यानी x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। तो आइए यहाँ पर क्या है, सेक है, और सेक का डिफरेंशिएशन क्या होता है, देखो इधर अभी लिखा है। अरे बोलो पीछे वाला बच्चा क्या बोला, सेक x इंटू tan x, क्या होता है, सेक x इंटू tan x। तो मतलब यहाँ पर सेक लिखेंगे, है ना, और एंगल, x मतलब क्या, एंगल, एंगल इसका क्या है, tan रूट एक्स। उसके बाद क्या लिखेंगे, tan, देखो ना सेक के बाद tan है तो tan लिखे, और इसका फिर एंगल, एंगल कौन सा, एंगल तो यही है, तो tan रूट एक्स। यहाँ कंफ्यूजन नहीं होना है, ये पूरा हो गया एंगल, ये पूरा हो गया एक्स, ये पूरा हो गया, एक बार सेक लिखना है, एक बार tan लिखना है, जो एंगल होगा उसको लिखिए, ठीक है। अब tan आ गया, tan का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स, तो इसका क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर लिखो, x मतलब क्या, जो एंगल होगा उसको, तो ये रूट एक्स, और यहाँ देखो रूट एक्स है, और रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या बताया, 1/2 रूट एक्स। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, 1/2 रूट एक्स, या तो आंसर इतना लिख दो, नहीं तो इसको पहले लिख लो, 1/2 रूट एक्स को पहले लिख लिया, ठीक है। और उसका इसको लिखिए सेक, यहाँ है tan रूट एक्स, उसके बाद tan, फिर से है tan रूट एक्स इंटू कितना, सेक स्क्वायर रूट एक्स, ये भी आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो बच्चों आज का क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं, उम्मीद करते हैं पढ़ाई समझ में आ रहा होगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच।